हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स की कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स के द्वारा भेजी गई है। पिछली क्लास के अंदर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको पढ़ा रहा था, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ही लिए थे जो स्टूडेंट के द्वारा ही भेजे गए थे। तो आज भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स के द्वारा भेजी गई हैं, मैं उन्हें लेता हूँ। जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसने भेजी है प्रॉब्लम, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की 5 अर्धायुकाल के पश्चात अभिकारक की बची शेष सांद्रता क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया उसके द्वारा। तो इसको दो तरह से कर सकते हैं। समय कितना है हमारे पास? हमारे पास समय है 5 इंटू टी 1/2। इस समय के पश्चात हमें पूछा गया है शेष सांद्रता, यानी सीटी हमें पूछा गया। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अर्धायुकाल हम जानते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल फिक्स होता है, निश्चित होता है। जैसे मान लो प्रारंभिक सांद्रता आप 100 लेके चल रहे हो, तो 100 C0 आप 100 लेके चल रहे हो, तो 100 को आधा होने में लगा, आधा हो गए तो 50, एक अर्धायुकाल बाद आधी होगी, फिर अगले अर्धायुकाल में फिर आधी हो जाएगी, यानी कितनी रह गई? 25। फिर आधे अर्धायुकाल में फिर कितनी रह गई? 12.5। तो अब तक कितने अर्धायुकाल हो गए? 1 2 3। फिर आधी हो गई टी 1/2, यानी फिर आधी हो गई तो यानी 6.25, और फिर इसकी आधी हो गई तो 3.125 टीहा। यानी अगर हम प्रारंभिक सांद्रता 100 लेके चलते तो 1 2 3 4 5 अर्धायुकाल बाद कितनी रह जाएगी? 3.125 रह जाएगी। एक वन मेथड, ये तो ट्रिक है, इसको मैं क्या बोल दूं? ट्रिक। ट्रिक से तो हमने ऐसे सॉल्व कर लिए। अब मेथड से भाई देखिए, कुल समय है वो अर्धायुकाल का 5 गुणक है। ठीक है, एक और तरीका अपन ले आते हैं कि टाइम t बराबर होता है 2.303 अपॉन के लॉग C0 अपॉन CT। ठीक है, 10। अब टाइम हमको कितना दे रखा है? 5 इंटू T½ 2.303। के का मान पता नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ 0.693 इंटू T½ भाई के ऐसे तो निकलता है, log 10 C0 अपॉन CT। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 0.693 आपको याद होगा किसको गुणा करने से आया था? 2.303 को log 2 से गुणा करने पर आता है 0.693।
ये चूंकि लिख लेता हूँ मैं। तो 5 इंटू टी 1/2 2.303। टी हाफ कहाँ पहुँच गया? ऊपर। टी हाफ 0.693 को मैं लिख सकता हूँ 2.303 इंटू log 10 की पावर 2, और यहाँ है log 10 C0/CT। ठीक है, टी आप से टी आप कट गया, 2.30 से 2.30 कट गया, log 10 2 को इधर ले आया तो 5 log 10 2 बराबर log 10 C0/CT। क्लियर? अब देखिए, ये 5 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो यूँ लिख दूं log 10 2 की पावर 5, या अपन जानते हैं log में घात आगे आती है, अब मैं घात को वापस ले गया, बराबर log 10 C0/CT। दोनों तरफ से log हटाने पर, दोनों तरफ से log हटाने पर, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 5 बराबर C0/CT। हमको क्या पता करना था? CT पता करना था। प्रारंभिक सांद्रता C0 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है? C0 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 होता है। तो C0 में भाग दोगे तो 32 का, तो 3.125 C0 प्रारंभिक सांद्रता का 3.125 रह जाएगा। अगर प्रारंभिक सांद्रता 100 माना था, 100 में भाग दे दो, 100/32 ये आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया सवाल? तो यहाँ से भी वही, वहाँ से भी वही। तो यानी कभी भी आपको शेष सांद्रता निकालनी हो तो अर्धायुकाल का गुणक है उसको पावर में ले लो। nth, यहाँ 5 अर्धायुकाल बाद पूछा है, अगर मानो nth अर्धायुकाल बाद पूछता, nth अर्धायुकाल बाद पूछता तो हो जाता शेष सांद्रता CT बराबर C0 2 की पावर n। ये डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया, मैंने डेरिवेशन करके बता दिया, अब डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं। क्लियर? एक और प्रॉब्लम थी इसी बच्चे की, वो भी मैं ले लेता हूं। अब जैसे एक क्वेश्चन यूं भी कहता है, क्वेश्चन कहता है NCERT का ये, अभिकारक पदार्थ का 1/16 अंश शेष रहने में, शेष बचने में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन है। तो अब हमको क्या दे दिया प्रश्न ने? CT 1/16 अंश, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता का C0/16 में समय हमसे पूछ लिया, तो हम यही फॉर्मूला काम में लेते हैं। CT बराबर C0 C 2 की पावर n। अब CT कितना है? यहाँ से लिखो C0/16, C0/2 की पावर n, C0 से C0 कैंसिल आउट, तो 2 की पावर n क्या आ गया? 16। तो 2 की पावर n बराबर, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 4 चौक 16 होते ना, तो n का मान क्या हो गया? 4, यानी 4 अर्धायुकाल काल के बराबर समय लगेगा। ऐसे हो जाए सो,
ठीक है। इस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, देखो इस बच्चे की प्रॉब्लम है, सेकंड जो प्रॉब्लम है 1/10 भाग वेग स्थिरांक का मान दे रखा है। इसमें पूछा है 1/10 अंश शेष बचने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है। वेग स्थिरांक का मान दे रखा है। दिया क्या है, दिया है के का मान 60 सेकेंड इनवर्स। अब अगर मान लो ये 10 होता, ये 2 के गुणक में होता, जैसे 4 होता, 8 होता, 16 होता, 32 होता, 64 होता, तो हम डायरेक्ट यहीं से कर लेते, ठीक है। लेकिन ये 1/10 कह दिया। अब हमको क्या है, वहीं जाना पड़ेगा, कहाँ पर, समीकरण ये लेने पड़ेगा। समय पूछा है 2.303 अपॉन के लॉग C0 और CT। अब हमको प्रश्न ने टी पूछा है, 2.30 अपॉन के का मान है 60 है ना, और लॉग 10 C0/10 इतना शेष रह गया। C0 से C0 कट गया। t बराबर 2.303 अपॉन 60 लॉग 10 का मान 1 होता है, तो t ये तो यही आ गया, t बराबर 2.303 अपॉन 60 और इसका मान 1 लिख दिया, तो t बराबर 2.303 अपॉन 60 सेकेंड का समय लगेगा। सेकेंड इनवर्स है जो ऊपर आ गया, ये आ गया, इसको सॉल्व कर लेना, उत्तर आ जाएगा। तो ये अगर ये 1/10 2 के गुणक में होता तो फिर हम इससे भी इससे समय निकाल सकते हैं अर्धायुकाल की फॉर्म में। तो ये प्रॉब्लम थी प्रथम कोटि अभिक्रिया की। गैसीय अभिक्रिया की भी मैंने बता दी थी। उस दिन जो सवाल पूछा था एक बच्चे ने, उसको भी अब मैं ले लेता हूँ कि जैसे तो एक बच्चे ने जो सवाल पूछा था वो ये था, पहले तो दाब वाला है, ये तो सही किया है इसने। वो जो सवाल था N2 O5, ठीक है, कि गैसीय अभिक्रिया है, इक्वल टू बना रही क्या है 2N2O4 प्लस O2 गैस। अब ये अभिक्रिया मैंने वो डेरिवेशन जो पढ़ाया था, वो डेरिवेशन था किसके लिए, A गैस टूटकर B गैस और C गैस दे रही है, वो इसके लिए था। और ये अभिक्रिया अलग है। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा 4.21 के लिए और 4.20 के लिए पार्टनिक क्वेश्चन है। लेकिन ये अभिक्रिया इस जैसी तो नहीं है ना, तो इसके लिए हमको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा डेरिवेशन। तो इसके लिए हम डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। पहले इसकी प्रारंभिक दाब मान लो इस गैस के कारण P0 था, ये 0 है, ये 0 है। अब हम जानते हैं कि इसका
कुछ एक्स मोल खर्च हो जाता है तो उसके कारण दाब में कमी आएगी पी की। और लेकिन जितना ये खर्च होता है, ये एक्स खर्च होता है मान लो, तो ये कितना बनता है 2x और ये कितना बनता है x। और पहले इसमें क्या हो रहा था, 1 मोल खर्च होने के बाद ये भी x बन रहा था और ये भी x बन रहा था, तो ये तो अलग बात हो गई ना, ये अलग चलेगा क्वेश्चन। अब इस x मोल खर्च होने से दाब में कमी आई p, तो इसके बनने से दाब में वृद्धि होगी 2p की और इसके कारण दाब में वृद्धि होगी p की। ये दोबारा लिख देता हूँ मैं, कि सांद्रता C0 में से x मोल खर्च होते हैं और दाब P0 में से P की कमी आएगी, तो मोल बनते हैं 2x, तो दाब कम बनेगा 2P इसके कारण, और इसके कारण तो कितना बनेगा P बनेगा। तो अब कुल दाब कितना हो गया, कुल दाब हो गया हमारे पास P0 - P प्लस 2P प्लस P, ये P से ये P कट गया तो क्या आ गया P0 प्लस 2P। ठीक है, और ये किसके बराबर है, PT के। P समय पे दाब देगा प्रश्न। अब 2P की वैल्यू क्या आई, 2P की वैल्यू आ गई हमारे पास PT माइनस P0 बटा 2, ये P की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम को चाहिए धांसू समीकरण K बराबर 2.303 अपॉन P log 10 P0 माइनस ये आएगा P0 माइनस, अच्छा इसमें भी ये इस क्वेश्चन के अंदर 4 दुनिया इसके अंदर ये भी 2 लगेगा, जब तो बैलेंस होगी तो ये यहाँ 2P होगा, तो इससे मतलब ही नहीं है, सीधे 2P लिख लो ना। 2P बराबर हमारे पास क्या हो गया, 2P बराबर हो गया P0 PT माइनस P0, और यहाँ क्या आएगा P माइनस 2P से सांद्रता। अब K बराबर क्या आएगा 2.303 अपॉन T log P0 माइनस फिर क्या आ जाएगा PT माइनस P0। अब सही आ गया, वही आ गया फिर। ठीक है, K बराबर 2.303 T log 10 P0 2P0 माइनस PT, तो इससे सॉल्व हो जाएगा ये सवाल, क्या दिक्कत है। तो इसमें अब वही व्यंजक तो वही लग रहा है, अगर व्यंजक वही लग रहा है तो सॉल्व हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। आप ही को इस इक्वेशन के लिए भी यही फॉर्मूला ड्राइव होना है। तो ये क्लास थी, मैंने प्रॉब्लम के लिए 2-3 प्रॉब्लम आई, इसके लिए ये स्पेशल क्लास बनाई है, आप इसे देखें। उसके बाद और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे भेजें। ठीक है, थैंक यू।